Welcome back my dear students. Today's topic is projectile motion. In this video we discussed about definition of projectile motion and to find the formula for the time of flight, height and range, and also we proved that the path of projectile is parabolic. So please take your pen and notebook. Now write down the heading projectile motion. Now we define projectile motion. What is the projectile motion? Now we discuss. देखिए projectile motion है क्या, मैं इस पे बात करता हूँ. Projectile motion का मतलब होता है when any object is projected or through by making particular angle with horizontal or vertical direction, then its motion is known as projectile motion. Like example please listen. Suppose a football player kick the football. ये सपोज करिए फुटबॉल है. अब फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता हो अलग बात है, मैंने ऐसे एक बना दिया. वैसे उसमें स्ट्रिप्स होती है ना, वैसे छोटी छोटी. चलो एक फुटबॉल प्लेयर है रोनाल्डो, उसने सपोज करो इसको किक मारा, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर आकर के ऐसे गिरेगी जाके कि नहीं, बताओ भाई फुटबॉल. आप जरा गौर से देखिएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज मेकिंग सम एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. दिस डायरेक्शन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज द डायरेक्शन वर्टिकल. ओके, हम अगर ये कहें कि हॉरिजॉन्टल से ये बॉल थीटा एंगल बनाते हुए गई यहां से, तो ये प्रोजेक्टाइल है. या दूसरी लैंग्वेज में बोले तो वर्टिकल से 90 माइनस थीटा बना रही कि नहीं बना रही, बताओ. अच्छा, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया जाए, थ्रो किया जाए, या वो वर्टिकल के साथ मेजर कर रहे हो तो वर्टिकल के साथ बोलोगे. अगर वो हॉरिजॉन्टल से बनाएगा तो वर्टिकल से भी तो कोई एंगल बना होगा. अगर एंगल बनाते हुए कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं तो उसका ये जो मूवमेंट है, मोशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन. डेफिनेशन इसकी इस तरह लिखेंगे, आप नोट कर लीजिएगा. व्हेन एनी ऑब्जेक्ट थ्रोज with any angle from the horizontal direction or vertical direction, then its motion is projectile motion. अब एग्जाम्पल जरा समझना. एग्जाम्पल में हम कहेंगे किक ऑन ए फुटबॉल मेक्स प्रोजेक्टाइल मोशन. आपने सुना नीरज चोपड़ा का नाम, सुना कि नहीं सुना है? क्या करता है वो? भाला फेंकता है. नहीं कह जाते तू है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, जहां दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए. ये पाकिस्तान के प्रेफरेंस में लिखा गया था. तो कहने का मतलब है भाला को इंग्लिश में जेवलियन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जेवलियन थ्रो. वो जेवलियन थ्रो करता है. इस समय वर्ल्ड रैंकिंग उसकी फिर नंबर 1 हो गई है. ठीक है, वर्ल्ड रैंकिंग में वो नंबर 1 है. वो जो फेंकता है ना, उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? प्रोजेक्टाइल मोशन. जितने गेम्स हैं फिजिक्स उसमें इंक्लूडेड है. बिना मुझसे पढ़े ये सोचते कि ये बना लेंगे तो ये नहीं बना सकते. मैंने उनको सब सिखाया कि कौन से एंगल पे फेंकना है. तो देखिए जरा, मैं आगे डिस्कस करूंगा कितना एंगल बनाया जाए कि मैक्सिमम रेंज, डिस्टेंस को रेंज बोलते हैं, रेंज अचीव हो. आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. अगर आपको सिक्सर लगाना है तो क्या एंगल लगिए आप बैट के साथ, अगर 4 बनानी बाउंड्री तो क्या एंगल होना चाहिए, और कैच देने का मन हो तो क्या एंगल होना चाहिए, ये सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे. अगर आप स्विंग कराना चाहते हैं तो कैसे स्विंग होगी. एक मुरलीधरन था, दूसरा फेंकता था, सुना है? उसकी बॉल का नाम क्या था? दूसरा. चाइना मैन कुलदीप,
उसी की जैसी बॉलिंग करता है। सब जगह डायनामिक्स लगी है, डायनामिक्स मतलब फिजिक्स लगी है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक हैं कुछ। चलो बात करते हैं आगे थोड़ा सा। तो एक एग्जांपल मैंने ये आप कह सकते हो जेवेलियन थ्रो आल्सो एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल। और भी बहुत से हैं, बट ये कुछ हमने आपको छोटा सा हिस्सा बता दिया है। इसको डायग्राम बना लीजिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे, डायग्राम बना करके इस डेफिनेशन को नोट करें। इसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये प्रूविंग आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। चलिए आर्टिकल डाल दीजिए, प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। Prove that path of projectile is parabolic। इंपॉर्टेंट डाल दीजिए इसको, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आपका, प्रूविंग आता है, ठीक है। देखिए एक टर्म आया पैराबोलिक। वैसे मुझे नहीं लगता अभी आप लोगों ने पैराबोला पढ़ा होगा। मैथ्स में ये टॉपिक है पैराबोला। क्या किसी ने इसको पढ़ा मैथ्स में अभी तक? सुन लीजिए थोड़ा, इसका यहाँ यूज़ है। फिजिक्स में मैथ्स बहुत यूज़ होती है, और वो मैथ्स यूज़ होती है जो आपका 12th में पढ़ो जाके, बट हमें रोज़ यूज़ करना है। तो हम उतना सेक्शन धीरे धीरे आपको सिखाते जाएंगे जितनी हमें नीड है फिजिक्स में। आप समझ लीजिए मैथ्स वालों की फ़ीस का कम से कम 20% हमें देना चाहिए आपको, फिजिक्स वालों को, मजाक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम 20% मैथ्स आपको सिखाएंगे। जब वो टॉपिक्स वहाँ स्टार्ट होंगे तो आपको पहले से कुछ पता होगा, लेकिन अब मैथ्स वाले बुरा मान जाएंगे, कहेंगे लो फिजिक्स वालों को चाहिए मतलब एक्स्ट्रा। तो खैर चलिए, माफ़ कर दिया उनके लिए, चलो छोड़ दिया, लेकिन उनका काम मैं आसान करता हूँ। हमारी कैलकुलेशन उनसे स्ट्रांग रहती है। आप देखते हैं कभी फिजिक्स है मोर स्ट्रांग कैलकुलेशन एज कम्पेयर टू मैथ्स। इट आल्सो यूज मैथ्स मैनी मोर टाइम्स। चलो प्रोजेक्टाइल सिखाते हैं, पैराबोला समझाते हैं। देख लीजिए ज़रा, पैराबोला की स्ट्रक्चर होता है, एक शेप होती है। देयर आर 4 शेप्स ऑफ पैराबोला। आप ये तो जानते हो, एक्सेस तो जानते होगे ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, ऑल आर यू नो, दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो स्ट्रक्चर इस तरह का बने, ध्यान देना, ऐसा ये स्ट्रक्चर पैराबोला होता है। इसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशंस आपको मैथ्स में सिखाई जाएंगी, प्रूफ करना भी सिखाया जाएगा, बट हम उसका रिजल्ट यहाँ बता रहे हैं। ये जो पैराबोला कहलाता है, इसको कहते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये उस पैराबोला की इक्वेशन है जो किस तरफ होगा, पॉजिटिव एक्स में होगा। इसमें क्या खास बात ध्यान देना, देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है, आपको पहले बताओ। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर कोई ये शक्ल मिल जाए आपको, ऐसा कुछ हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। देखो आप y पे पावर कितना है, 1, x पे कितना है, 1। व्हेन बोथ आर सिंगल पावर्ड देन दिस रिप्रेजेंट लाइन, स्ट्रेट लाइन। x and y both are single powered, it means it represent line, okay। Now here y is with power 2 but x with power 1। 2 पावर को हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, सुना आपने, क्वाड्रेटिक। y इन क्वाड्रेटिक, x इन लीनियर। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल पावर को लीनियर कहते हैं। तो y क्वाड्रेटिक है आपका और x लीनियर है। अगर कभी ऐसी कोई इक्वेशन मिले कि y क्वाड्रेटिक हो, 2 पावर हो, मैक्सिमम पावर की बात करते हैं, सिंगल पावर भी हो सकती है, जो मिक्स इक्वेशंस होती हैं उसमें 2 पावर भी होगी और लेस देन 2 भी होगी, लेकिन मैक्सिमम पावर से हमारा मतलब होता है। तो ये पैराबोला है। अच्छा, इस तरफ भी एक पैराबोला हो सकता है ऐसा। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। क्या होती है, इट इज क्वाड्रेटिक इन x एंड लीनियर इन y, ओके। तो ये हमारा पैराबोला है। अच्छा, एक ऐसा भी पैराबोला हो सकता है इस स्टाइल का, ये निगेटिव डायरेक्शन में चला गया, देखो, तो -4ax। इट इज आल्सो क्वाड्रेटिक इन y बट लीनियर इन x। फोर्थ फॉर्म इज दैट दिस वन, x स्क्वायर इज इक्वल टू
-4ay। ओके, यानी अगर हम प्रूव करें, कोई इक्वेशन फाइंड करें, रिजल्ट बनाएं और हमारा रिजल्ट इनमें से कुछ मैच हो जाए, या तो x में पावर 2 हो और y में सिंगल हो, या y क्वाड्रेटिक हो x लीनियर हो, तो हम कह देंगे इट इज पैराबोला। हम यहाँ पर इसमें ऐसा ही कुछ लाने वाले हैं। चलो और समझते हैं। तो थोड़ा सा पैराबोला का आइडिया मिला आपको। पैराबोला एक तरह से परवल का काट के बनता है। परवल का शकल देखा तुमने कभी? ऐसा ही तो परवल होता है हमारे यहाँ इंडिया में। हमें तो लगता है पैराबोला वहीं से उठाया है इन्होंने। सब्जी देखी होगी अंग्रेज लोगों ने, हम लोग को काटते, हम लोग ऐसे काट देते हैं परवल को, ऐसे बी से काट देते हो कि नहीं काट देते हो? आप देखो ये पैराबोला का स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, ये देखो, ये पैराबोला हो गया कि नहीं हो गया? तो एक परवल में कितने पैराबोला? 2, खत्म बात, यहीं से उठा होगा। चलो खैर अब बात करते हैं हम इस प्रूविंग की, ठीक है। प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और 99% अगर ये चैप्टर सिलेबस में आ रहा होगा इस टर्म में, बाय द वे, या जिस टर्म में भी आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम प्रिडिक्ट कर देते हैं क्या आता है क्या नहीं आता। अब आप जानो, आपका काम जाने। मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, जो मेरे नोट्स होंगे, 100% पेपर फिजिक्स का मेरे नोट्स से ही आता है, चाहे जिस स्कूल में पढ़ते हो तुम, चाहे बोर्ड में हो। 100% प्रिपेयर करना आपका काम है, मैटर डिलीवर करना मेरा काम है। 99-100 मार्क्स तक बच्चों के हमारे आते हैं, ऐसे थोड़े आ जाते होंगे, सीधी सी बात है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ प्रॉपर वे में उसको नोट करें, रेगुलर रहें। बाय द वे मिस हो जाए किसी दिन तो वीडियो स्टडी करें यूट्यूब से, चैनल से, ठीक है। चैनल पेज सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। इसमें कोई पैसा पड़ता है क्या भाई? सबको करना चाहिए सब्सक्राइब। अच्छा, सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे मज़ा आएगा, थोड़ा और अच्छा लगेगा, और पढ़ाएंगे ज़्यादा, और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करूँगा मैं। नहीं ना तो तुम्हारा फ़ोन में कोई डाटा चला जाएगा उससे, ना फ़ोन में वेट बढ़ जाएगा, बोलो, ना उसकी एज कम हो जाएगी, ना तुम्हारी एज कम हो जाएगी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक सब्सक्राइब में चट से बटन दबाना है। जने कहा 1000 बार तुम उसमें बटन दबाते रहते होगे, नहीं तो कर लिया, थैंक यू, मोर थैंक यू। अब एक ही से थोड़े होगा, 10, 12, 15 करो, मिनिमम मतलब 10। और कमेंट सेक्शन में जा कर के, हाँ तुम्हारा पढ़ा मैंने नाम, तो उसमें आप अपना नाम लिख दें केवल, बस, चाहे कुछ और ना करो। वैसे तारीफ भी करनी चाहिए, सर यू आर लुकिंग स्मार्ट, ये वो दुनिया भर, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? कौन सा गूगल पे किया था, गूगल में कर दिया था? अरे बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब थोड़ा बहुत ऐसे कमेंट कर दो नाम के साथ अपने, मैं जान जाऊँगा इस बच्चे ने मेरी तारीफ़ कर दी है। तो मेरी तारीफ़ करोगे हम तुम्हारी कर देंगे, और नहीं तो तुम मेरी नहीं करोगे हम बिल्कुल नहीं करेंगे तुम्हारी, और बुराई कर देंगे, उल्टा सीधा कह देंगे ऐसे वैसे हैं, पढ़ते नहीं हैं। खैर, तो जितने रिश्तेदारों के फ़ोन हो, भाई बहन, जीजा, फूफा, मौसिया, हैं, जितनी जीमेल, मतलब सब फ़ोन में एक तो लॉगिन होता ही है एटलीस्ट। हाँ तो बहुत बढ़िया, तो मतलब सबने सब्सक्राइबर डालो, ठीक है। इसी साल, अभी इस महीने की बात है, अगले साल मतलब 1 साल के अंदर तो 10 मिलियंस टारगेट है मेरा, और वो मैं अचीव कर लूँगा। उसमें कोई, मैंने जो आज तक डिसाइड किया लाइफ में, मैं इस मामले में जिद्दी रहा हूँ बहुत, पूरा मेरा टेंशन भी उसी पे हो जाता है, और मैं अचीव करके ही तब सांस लेता हूँ। चलिए खैर, इसको दिखाता हूँ, सुनिए। देखो, सबसे पहले हम पैराबोला के डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअली प्रोजेक्टाइल डिस्कस कर रहे हैं। तो जो डायग्राम बनेगा प्रोजेक्टाइल का बनेगा। प्रोजेक्टाइल की शक्ल अभी हमने आपको बताई थी, ऐसी होती है, देखो परवल की जैसी होती है, वही जैसे किक मारा था, एक बॉल था मान लो इस जगह पर, हमने इसी को हिट किया ऐसे, ये वही तो घूम के यहाँ गिरा जाके, तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो यही तो है, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसको अगर हॉरिजॉन्टल से हम बोलें तो कोई एंगल ही बना रहा है क्या? थीटा एंगल, मतलब अननोन एंगल है, तो हमने इसको थीटा सिंबल दे दिया है। इनिशियल वेलोसिटी को मोस्टली आप लोग यू बोलते होगे, कभी ना कभी पढ़ा होगा यू, इनिशियल। ये ऐसे चला जा रहा, अब हमको नहीं पता, हमने सपोज कर लिया आफ्टर टी टाइम इट कवर्स हॉरिजॉन्टली एक्स। भाई यूं गया तो हॉरिजॉन्टल भी तो कवर हो रही डिस्टेंस, और थोड़ा हाइट भी बढ़ रही, देखो हॉरिजॉन्टली एक्स एंड वर्टिकली वाई, ओके। बट आफ्टर टी टाइम इंटरवल, ये जो यहां से यहां तक का इंटरवल लगा वो कितना लेट कर लिया मैंने? टी। अब सुनना जरा कैसे इसको प्रूफ करेंगे, नोट बिल्कुल मत किया करो, साथ में आराम से सुनो, कहीं भाग नहीं जाएगा, वीडियो तो पड़ ही जाएगा एटलीस्ट,
और फिर बाद में मौका तो दे ही देता हूँ। तो सुनना जरा, सबसे पहले हम स्टार्ट जब करेंगे इसकी प्रूविंग तो हम स्टार्टिंग में कहते हैं इन हॉरिजॉन्टल मोशन। स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं? हॉरिजॉन्टल मोशन। इन हॉरिजॉन्टल मोशन हमने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मोशन लिया। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है ट्रांसलेशन, जमीन में जो चलते हैं ऐसे। हॉरिजॉन्टल मोशन में हमेशा बहुत सिंपल फार्मूले यूज होते हैं। वर्टिकल मोशन डिफिकल्ट होता है, ध्यान रखिएगा, उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा टास्कफुल है। हॉरिजॉन्टल बड़ा आसान। हॉरिजॉन्टल में अगर हम बात करें तो सिंपल फार्मूला यूज होता है, टाइम इज इक्वल टू, यू नो व्हाट इज द फार्मूला फॉर टाइम इज इक्वल टू, हाँ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नहीं सुना? ये सुना नहीं क्या तुम लोगों ने? बस, तो बहुत बढ़िया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। हॉरिजॉन्टल बात हो रही, हॉरिजॉन्टल में टाइम तो वही लगा, ऐसे गया तो चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो टाइम तो टी लोगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर की इसने? x। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर की? x। अब मुझे हॉरिजॉन्टल स्पीड चाहिए। ये जो स्पीड है ना u, इट इज नॉट हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकल, ये तो कोई पर्टिकुलर एंगल पे है ना तो इस डायरेक्शन में है। ये देखो, अगर इधर होती तो वर्टिकल बोलते, स्ट्रेट ऊपर, और अगर ऐसे लुढ़क ही रहा होता बॉल इस तरफ तो इसको क्या बोलते? हॉरिजॉन्टल। ये तो बीचों बीच है। क्या इसको टू पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते हो? क्या सिखाया मैंने ब्रेक करना? वेक्टर में एक चीज सिखाई है, कुछ नाम बता सकते हो उसका? क्या नाम था इसमें एक वेक्टर को ब्रेक करते? रिजोल्यूशन, याद है? अगर वेक्टर को याद हो, ऐसे ऐसे समझाया था मैंने, यू है, इसको ब्रेक कर रहा हूं मैं, तो देखो इस यू के टू पार्ट्स हो जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा, उसको यू एक्स कह सकते हो। क्या कह सकते हो? यू एक्स। जैसे ए को ब्रेक किया था ए एक्स और ए वाई, याद आ रहा है? वेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट था। यू एक्स हमेशा वो कॉस कंपोनेंट होता है। क्या होता है? यू एक्स का ही मतलब होता है यू कॉस थीटा। इस तरफ जो जाएगा वाई एक्सिस में उसका नाम यू वाई, और उसको क्या लिखोगे? यू साइन थीटा। ओके, तो नाउ यू ब्रेक्स इन टू पार्ट्स, दैट इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। It resolve in two parts, horizontal component and vertical component. Horizontal component ux, that is u cos theta, and vertical component uy, that is u sin theta. Okay, now we use the speed. Which speed? Horizontal speed. Horizontal speed is ux. Ux means u cos theta. Very good. This is the time t x by u cos theta. This is equation 1. Understand or not? Yes, sir. It is clear? Yes. Now we take the vertical motion. For vertical motion, अब हम लोग वर्टिकल मोशन उठा रहे हैं। हाँ, मैंने अभी आपसे बोला था कि वर्टिकल मोशन बहुत इजी नहीं है। वर्टिकल मोशन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज करेंगे। किसका करेंगे? देयर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस, यू नो। फर्स्ट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ओके, ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन वी यूज दीज इक्वेशंस। हियर वी यूज सेकेंड इक्वेशन, s is equal to ut plus हाफ ए टी स्क्वायर, बट द मोशन इज अंडर ग्रेविटी। अप एंड डाउन मोशन में तो ग्रेविटी कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसी का याद करा, मॉडिफाइड फॉर्म में मैंने आपको सिखाया था h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर ये डाउनवर्ड आएगा और अगर अपवर्ड है तो माइनस हाफ जी टी, याद है? तो ये चूंकि हमारा यहाँ पर देखो डिस्कस कैसा चल रहा है, अपवर्ड चल रहा है, तो हमें यहाँ साइन क्या लेना चाहिए? माइनस। एग्री हैं आप इस बात से? ये अंडर ग्रेविटी इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। यहाँ पर हम लोग जमीन में चलते हैं तो डिस्टेंस बोलते हैं, और ऊपर जा रहा है वो आसमान में है, पैराशूट लेके जा रहा है रॉकेट से, तो उसको हाइट कहेंगे ना, अपवर्ड के लिए हाइट बोलते हैं। तो s को h लिख देते हैं, और ऊपर की तरफ मोशन होता है तो g की जगह माइनस जी यूज होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ देखो वर्टिकल में हमने, लेकिन यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस क्या लेट की है? y। देखो ये वर्टिकल हाइट हमने कितनी लेट की है? देखो, तो h की प्लेस पे y। अच्छा, वर्टिकल स्पीड क्या है? uy माइनस हाफ जी टी। टाइम कभी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। घड़ी थोड़े दो टुकड़े में तोड़ दोगे कि ये वर्टिकल के लिए इधर टाइम, हॉरिजॉन्टल के लिए उधर टाइम। टाइम वो सेम रहता है, टाइम नहीं ब्रेक करेंगे, ठीक है? uy की वैल्यू क्या है वैसे? u साइन थीटा हाफ जी टी स्क्वायर का। इस बात से एग्री हैं? ये सेकेंड इक्वेशन आ गई।
अब फर्स्ट इक्वेशन में टी निकाल चुके हो आप, देखो जहां जहां सेकंड में टी आया है वहां उसको पुट कर दिया जाए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ध्यान से समझना भाई जी, y इज इक्वल टू u साइन थीटा और t की वैल्यू t इज x अपान u cos थीटा। ओके, नाउ माइनस हाफ g t स्क्वायर मीन x बाई u cos थीटा होल स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफाइंग u कैंसिल, it becomes x tan theta because of sin by cos is tan, okay, minus half g x square by u square cos square theta, understood or not? Here we can say that x is quadratic, देखो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 पावर है कि नहीं x पे, देखो x is quadratic and y is लीनियर। मैंने अभी सिखाया था आपको, एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक हो दूसरा लीनियर हो तो क्या शो करता है, पैराबोला। इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल is parabolic. Okay, question ended, note down.